Hello everyone. Friends, myself Dr. Zakia. I am general physician, NLP life coach, counselor and founder of Dr. Zakia's NLP and Business Hub. फ्रेंड्स, फिलहाल हमारी कंपनी के 3 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, पीस कीपर्स, बेटर टुगेदर एंड बैंक बैलेंस। और हम बैंक बैलेंस में फिलहाल मनी मैनेजमेंट सीख रहे हैं बाय टिप्स एंड बाय लेक्चर। और आज है हमारा लेक्चर 5। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। और मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों को कुछ टिप्स और लेक्चर के जरिए सेविंग्स करवा पाऊँ, जिससे आपकी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो पाए। यस फ्रेंड्स, अगर हम सेविंग्स को बहुत अच्छे से एक पैटर्न में फॉलो करते हैं तो एक अच्छा सा अमाउंट हमारे पास सेव होता है। और अगर उस सेव किए हुए पैसे को हम बहुत ही अच्छे से कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक पैसिव इनकम भी जनरेट होती है। और आजकल हमें पैसिव इनकम की बहुत ज़रूरत है। और आपने कोरोना में देख ही लिया होगा कि सेविंग्स कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी ये कोशिश है और मुझे यकीन भी है कि आप अगर मेरे छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से अपना एक अमाउंट सेव कर पाओगे और अपनी पैसिव इनकम स्टार्ट कर पाओगे। पैसिव इनकम कहाँ कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से जनरेट करना है, उसके भी मैं कुछ टिप्स आप लोगों को दूंगी। अगर आप को सही लगे तो उसे फॉलो करके वहाँ उस हिसाब से भी आप इन्वेस्ट करके अपने पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। सो नाउ स्टार्ट अवर लेक्चर 5। हमने देखा टिप में कि क्यों हमें एक पर्टिकुलर पिगी बैंक चाहिए जो कहीं से ओपन ना हो। यस फ्रेंड्स, आप या तो सेविंग बॉक्स कह लीजिए या पिगी बैंक कह लीजिए, जो नाम आपको देना चाहे वो दे सकते हो, लेकिन मेरा पर्पस है आपका पैसा सेव करवाना। तो हमें एक बंद सेविंग बॉक्स चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बंद सेविंग बॉक्स के फायदे क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम छोटा छोटा अमाउंट सेव कर रहे हैं तो बार बार उसे गिनने की झंझट से बच जाएंगे, क्योंकि हमारी एक मानसिकता है कि थोड़ा पैसे होते तो लाओ देख लो कितना सेव हुआ। तो अगर बंद है तो हम गिनेंगे नहीं। सेकेंडली, अगर वो बंद है तो 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू, मैंने मेरी टिप में समझाया है कि टीपे टीपे सरोवर भराए। और जब हम खोलेंगे उसे तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हमारे सामने आएगा। थर्ड, अगर बंद है और एक बहुत बड़ा अमाउंट हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ बनेगा कि सेविंग से पैसा हम एक अच्छे अमाउंट में सेव कर सकते हैं। अब जब ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनेगा तो हम सेविंग को थोड़ा सा और अच्छे से आगे एक स्टेप लेकर जाएंगे और अच्छे से हम सेव कर पाएंगे। सो स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाना, पॉजिटिव रहना, हमारे पैसे को थोड़ा थोड़ा करके सेव करना, उसमें बंद सेविंग बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि बॉक्स कहीं ना कहीं से खुलता है, जैसे लॉक है, उसका एक छोटा सा कैप है जो हम निकाल के पैसा निकाल सकते हैं, तो क्या होगा? अगर ओपन है तो हमें डेली चेंज की ज़रूरत आती है, हमें 100 रुपीज़ के चेंज चाहिए, हमें 50 रुपीज़ के चेंज चाहिए। तो अगर हमारा सेविंग बॉक्स ओपन होता है तो हम वहाँ से चेंज ले सकते हैं, लेकिन ये सोच कर लेंगे कि हम रिकवरी कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कभी भी सेविंग बॉक्स की रिकवरी नहीं होती है, तो उससे हम बच जाएंगे। सेकंड, जैसे मैंने आपको बोला कि छोटी छोटी गिनती, तो अगर खुला है तो अगर हमारे पास पता है कि भाई नियर बाय हमें कहीं जाना है, इमरजेंसी में हम पैसा लेना भूल गए, चलो अभी उसमें से खोल रहे हैं, गिने हुए पैसे हैं, मैं ले लेती हूँ और मैं वापस रिकवर कर दूंगी। लेकिन अगेन सेविंग बॉक्स की रिकवरी नहीं होती, याद रखना, इसलिए हम वो लेने से भी बच जाएंगे। अगर खुला है हमारा सेविंग बॉक्स, अगर कहीं से खुलता है, ओपन होता है, तो जैसे हमने देखा कि रिकवरी तो होती ही नहीं और एक छोटा सा अमाउंट हमें दिखेगा, तो हमारा बिलीफ स्ट्रांग होने के बजाय हम थोड़े से डीमोटिवेट हो जाएंगे कि बॉस सेविंग्स तो नहीं होती है। और ये डीमोटिवेशन हमें सेविंग्स से थोड़ा सा वापस दूर ले लेगा और एक बिलीफ बन जाएगा कि पैसा कभी भी सेव नहीं होता। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कोई नेगेटिव बिलीफ बने, इसलिए आपको अपना सेविंग बॉक्स या पिगी बैंक, जो भी आप नाम देते हो, वो बंद होना चाहिए, खुला हुआ नहीं, वो कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए हमारा सेविंग बॉक्स पैक होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आज ही आप ऐसा सेविंग बॉक्स लाएंगे
और अगर आपके पास वो ओपन वाला है तो वहाँ से पैसा निकाल कर इसके अंदर फिक्स कर देंगे और अपने सेविंग्स की तरफ एक स्टेप स्ट्रांगली आगे रखेंगे, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रांग बिलीफ बनने वाला है। फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह और हमारा साथ देते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। पीस कीपर्स एक बहुत ही नए अंदाज में मैं लेकर आ रही हूँ और बैंक बैलेंस मैं अभी टिप्स दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा इसमें भी इन डिटेल हम चाहेंगे कि किस तरह से हम अपने बैंक बैलेंस को स्ट्रॉन्ग करें। बेटर टुगेदर एक बहुत ही यूनिक हमारा प्लेटफॉर्म है जहां हम पेरेंट्स और बच्चे, जिसको मैं मेरी पेरेंट पार्टी और मेरी बच्चा पार्टी कहती हूँ, हम एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं जहां सामने सामने बातचीत होकर हम उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि फैमिली बॉन्ड बहुत ही अच्छे से डेवलप हो। और मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों ग्रुप की लिंक शेयर करती हूँ, आप वहाँ से मेरे तीनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और लेक्चर 6 में आगे क्या, क्यों और कैसे, उसके लिए हम ज़रूर बहुत जल्दी मिल रहे हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेविंग्स पे ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।